हिमाचल प्रदेश से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी जेपी नड्डा ने, उसी में पूरी ताकत इस बार झोंक दी। 20 चुनावी सभाएं उनकी ओर से की गई हैं। ऐसे में सवाल ये, रिवाज बदलेगा या फिर राज कायम रहेगा? बार बार ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। घर पर बुला लिया है पत्रकारों को कि जवाब वहां पर देंगे। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प फिर से अशोक हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अशोक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर लोगों में कितना उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के तो अपने अपने दावे हैं चुनावी जीत को लेकर, लेकिन जो मतदाता है उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे नड्डा भी बता रहे थे कि इनका दावा भी है कि उत्साह है लोगों में, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुबह से लोग घरों से निकले हैं, लेकिन सुबह थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ हुआ है, धूप निकली है, लोग वोट डालने के लिए काफी तादाद में निकले हैं। और बीजेपी यही क्लेम कर रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा, और जो परंपरा रही हमेशा से कि एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार इनका कहने कि विकास ही हमारा एक मुद्दा, विकास के मुद्दे पे ही यहाँ पर जनता चुनेगी और बीजेपी को जितवाएगी। और नड्डा ने यह भी कहा कि जयराम ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वही फेस है पार्टी का, लेकिन मोदी के नाम का बीजेपी को सहारा है, ये बात सच है। मोदी के नाम का सहारा है, ऐसे में ये सहारा कितना बड़ा सहारा हिमाचल जीतने के लिए बन पाएगा, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अशोक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज सुबह से ही स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रभु चावला जी, विनोद अग्निहोत्री जी, संजय कुमार जी, इनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं मतदान शुरू हुआ, उसके बाद जो चुनावी रणबांकुरे हैं उनकी ओर से अपनी अपनी जीत को लेकर, अपनी अपनी पार्टियों को लेकर किस तरह से ताल ठोका जा रहा है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया, और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूं। ये राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में जो कोताही हुई, जो वायदा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ मत पड़ेगा। और जो मुख्य मुद्दे हैं आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया, मेरे साथियों ने, अन्य नेताओं ने बताया है। एक तो कर्मचारियों की विषय है और वो हिमाचल में भी है और पूरे भारत के अंदर है। जोश और जुनून के साथ लोग आए, जोश जुनून के साथ लोग गए रैली से, और हमारा कैंपेन कांग्रेस के कैंपेन से बहुत अलग था। अलग क्या, यानी कि बहुत आगे था। और जहां कांग्रेस की इस चुनाव में हमने देखा कि मुद्दों को उठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन लोगों ने उनको अपनी ओर से स्वीकार नहीं किया है, काफी हद तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसलिए इस चुनाव में परिणाम बिल्कुल अलग तरह के होंगे और हिमाचल में भाजपा की सरकार को लोगों का मन है। नहीं, मुझे लगता है कि वन साइडेड है, बिकॉज लोगों का रुझान देख के, लोगों की सभाएं देख के, लोगों का विश्वास देख के मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस डेफिनेटली काफी भारी बात से जीत कराएगी। दिग्गजों के अपने अपने दावे, लेकिन किसके दावे में दम है इसका फैसला करने के लिए जनता अपने घरों से बाहर है, मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाले जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे पर एक तरफ जहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं जिस ओपीएस का जिक्र कर रही है, प्रभु जी सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, पुरानी पेंशन सुरक्षा है, एक वादा है, नई पेंशन की तरह सौदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को कांग्रेस पुराना विश्वास लौटाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस बहाल हुई, अब हिमाचल की बारी है। उसके बाद बीजेपी की ओर से जवाब दिया जाता है कि राहुल गांधी झूठे हैं, उनकी पार्टी ने राजस्थान में ओपीएस का वादा किया था, लेकिन कोई भी बजटीय प्रावधान नहीं किया, इसे आज तक वहां लागू नहीं किया गया। कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। राजस्थान, एमपी में किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था, ऐसा नहीं किया, और हिमाचल प्रदेश में तो प्रचार में भी नहीं गए। अब मतलब इस तरह की स्थिति भी है कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, जिस ओपीएस को इतना बड़ा बनाकर वो चुनावी मैदान में है। भरोसा कर रही है क्या जनता वहां की ओपीएस को लेकर खासतौर से? इंटरेस्टिंग है कि नारेबाजी के अंदर कई बार भूल जाता है आदमी कितने नारे पिछले चुनाव में लड़े थे, कितने अगर मिलने लगे।
कि नारे के जमाने के अंदर हर लोग देखिए नया नारा लगता है। ओपीएस एक बार सुनाई दे रहा है, पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दिया कहीं पर। ये जो फ्रीबीज है, जो बांटने की राजनीति है कि आप पैसे से बांटो, कास्ट से बांटो, ये राजनीति पिछले 70 साल से खत्म नहीं हुई। ये एक अपने आप में हमारी डेमोक्रेसी की देन है हिंदुस्तान के, कि आप कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, पैसे के नाम पर लोगों को बांटते चल जाएंगे। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ दोबारा आता हूँ कि डेवलपमेंट मुद्दा है। आनंद शर्मा भी बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेश था, टूरिस्ट स्पॉट था। बिल्कुल। मैं जब शादी थी तो मैंने कॉलेज में पढ़ाता था, मैं लड़कों को लेकर के वहां पर गया था। क्या बढ़िया स्टेट था वहां पर, सड़क छोटी थी। अब मैं उसके बाद हनीमून के लिए गया, तब भी वहां गया। उसके बाद आने के बाद मैं अरेस्ट हो गया क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। परंतु उसके बाद फिर मैं गया कई बार चुनाव करने के लिए। अब हिमाचल जाने के लिए, शिमला पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर पहले लाइन पर क्रॉस करनी पड़ती है। बिल्कुल। वहां पर कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। जो हिमाचल एक टूरिस्ट के बहाने जाकर के इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता था, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब मुश्किल हो जाती है। जब मैं जा रहा था कि शिमला से मनाली की तरफ, मेरे आगे बस गिर गई। मैं किस्मत अच्छी थी कि मर गया उसके अंदर से, बड़ा नहीं, बच के आकर के। तो वो अभी भी स्थिति वही है कि हिमाचल के अंदर जानबूझ करके उसका विकास नहीं किया गया, नारे लगा करके कर गया। अगर हिमाचल का विकास किया गया होता अच्छी दृष्टि से, वहां के लोग आज अमीर होते। कि हिमाचल स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, कहीं भी जाएंगे अगर आपको हिमाचल दिखाई देता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, दोनों सरकारों ने हिमाचल को डेवलप करने के लिए क्या किया? गडकरी साहब ने कोशिश की कि सड़क जो है चंडीगढ़ से शिमला तक के लिए बड़ी कर दी जाए, वहां से किया, परंतु अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। हवाई जहाज नहीं जा सकता वहां पर बड़ा जाकर के। अगर आप 70 साल के बाद हिमाचल, शिमला जो राजधानी अंग्रेजों ने भी वहां पर छुट्टी मनाते थे, वहां पर आप एक एयरपोर्ट नहीं इकट्ठा कर सकते, तो वहां पर आपने क्या विकास किया? तो नारेबाजी लगा रहे हम पैसे दे देंगे आपको, फ्री बांट दे देंगे आपको, राशन दे देंगे आपको, ये दे देंगे। परंतु अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करते तो वहां पर शहर बसते, टूरिज्म ज्यादा होता। 5 स्टार होटल नाम की कोई चीज नहीं है, शिमला से बाहर निकले कुछ अच्छा होटल नहीं है। तो क्या हो रहा है वहां पर? तो हिमाचल प्रदेश को गरीब रखना और वहां की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना, सिर्फ कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप होने नहीं दिया हिमाचल के अंदर। तो आज क्यों नौकरियों के पीछे लोग भागते हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की किसी भी सरकार ने क्रिएट नहीं की। बिल्कुल। संजय जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रियंका गांधी की ओर से चुनावी रैली में जो बातें कही गई, युवाओं को टारगेट करते हुए कि 30 लाख नौजवान हैं जिनमें से 15 लाख बेरोजगार हैं, खाली बैठे हुए हैं, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जैसा कि प्रभु जी ने भी इसके पहले कहा कि वहां पर सरकार बदलने की रवायत हर 5 साल पर है, उसके बावजूद वहां पर विकास की वो रफ्तार देखने को क्यों नहीं मिलती है? देखिए, अब ये सवाल है कि विकास की रफ्तार वो देखने को क्यों नहीं मिलती। विकास को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। जिन बातों का जिक्र प्रभु जी कर रहे थे कि 5 स्टार होटल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, एयरपोर्ट नहीं बना शिमला में, मुझे लगता है कि दूसरा भी नजरिया हो सकता है कि किसानों के लिए क्या किया गया, युवाओं के लिए क्या किया गया। क्योंकि विकास कोई मैं कहता हूं वो नंबर्स नहीं है, गिनती नहीं है कि गिन के कहा जा सकता है कि 10 बड़ा है या 8 बड़ा है। विकास के अलग अलग आयाम है। मुझे लगता है पार्टियां जो हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, और जैसा आप कह रहे हैं रिवाज वहां पर बराबर है, 85 के बाद हर बार चुनाव में सरकारें बदल जाती हैं, तो पार्टियां शायद अस्वस्थ रहती हैं कि भाई सरकार अगले चुनाव तो हारने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि यही रिवाज चल रहा है 25-30 सालों से। तो पार्टियों का ध्यान शायद पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ज्यादा रहता है, विकास की ओर ध्यान थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। अगर हम विकास के नजरिए से राज्य को देखें तो मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, प्रियंका गांधी ये भी बताते हुए नजर आई थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वही विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसकी बात बीजेपी की ओर से बार बार कही जाती है। वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार रही तभी विकास तेज गति से चलेगी, जबकि अब कांग्रेस के नेता गिनाते हुए विनोद जी नजर आ रहे हैं कि राज्य में सिंगल इंजन की सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया है। तो ये जो अपने अपने इंजन लेकर चलने की बात कही जा रही है, इनकी रफ्तार क्या नजर आती है? देखिए, जब केंद्र में जो सरकार में पार्टी होती है तो राज्य के चुनाव में जाती है तो डबल इंजन की बात करती है। हाँ। और जो पार्टी राज्य में अगर केंद्र में सत्ता उसकी नहीं है वो सिंगल इंजन की बात करती है। डबल इंजन की सरकार के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण, अब महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनी और पूरा प्रोजेक्ट गुजरात चला गया 1.5 लाख करोड़ का। बिल्कुल। तो ये भी नुकसान भी है, क्योंकि आप केंद्र सरकार अगर मान लीजिए एक ही पार्टी की सरकार है और कोई ऐसा फैसला लेती है तो उसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जहां तक सहायता की बात है, अगर डबल इंजन की सरकार है तो सहायता ज्यादा मिलती है। तो ये सब दोनों के फायदे नुकसान है। लेकिन हिमाचल की अगर बात करें विशेष रूप से, तो जहां तक विकास की बात है, मुझे लगता है एक बात मैं समझाऊं कि बहुत ज्यादा छोटा राज्य होने पर केंद्र में उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। ये एक बड़ा फैक्टर है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब उत्तराखंड बना था तो उस दिन उत्तराखंड में कुछ नेता आए थे, उनके साथ कांग्रेस के एक नेता थे
जो बाद में उत्तराखंड के बड़े नेता हो गए, उनसे मैंने जब उनको बधाई दी, मैंने कहा कि आपका राज्य बन गया, आप तो बहुत खुश होंगे। बोले खुश तो हूं, राज्य बन गया, लेकिन दुखी भी हूं। मैंने क्यों? बोले जब मैं उत्तर प्रदेश के सांसद की हैसियत से जाता था तो केंद्रीय मंत्री के दरवाजे को मैं अपनी पैर की ठोकर से खोलता था कि मैं उस राज्य से आया हूं जहां से 85 सांसद आते हैं। बोले अब मैं हाथ जोड़ते हुए जाऊंगा कि मैं उस राज्य से आया हूं जहां 5 सांसद आए। तो बड़े राज्य छोटे राज्य का एक बड़ा मुद्दा ये होता है, बड़े राज्य को अपना हिस्सा लेने में आसानी रहती है, छोटे राज्य को हमेशा जो है केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है अपनी योजनाओं के लिए। तो ये एक नुकसान भी है छोटे राज्य बनने का। प्रभु जी, आपकी बातों पर कुछ जुड़ना चाह रहे हैं? फिर एक सोचने का तरीका भी है कि पॉलिटिकल राजनीति से जिससे देखेंगे तो बड़े राज्यों के लोगों को ज्यादा से होती है, परंतु यूपी कितनी से है कि वहां पर ज्यादा योगी जी इंपॉर्टेंट है इसलिए। परंतु ये दोनों राज्य, उत्तराखंड जिनका एग्जाम्पल दिया उन्होंने, शिमला, ये राजनीतिक स्टेट नहीं है, ये इंडिया के एक पिक्चर है, एक सिंबॉलिक है कि हमारे यहाँ खूबसूरत स्टेट हैं। उत्तराखंड धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और शिमला जो है जहां पर टूरिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देश को आगे ले जाना, टूरिस्ट को लाना, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? इंडिया गेट दिखाएंगे? कितनी बार आप किसको दिखा सकते हैं? लोग बाहर से आते हैं, जो एनआरआईज हैं वो शिमला को इस तरह से याद रखते हैं जैसे पुराने जमाने के अंदर होता था। टूरिस्ट जो है, जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ लोकल पीपल कहां से आएगी? और तनख्वाह से थोड़ी ना उधारा होगी। तो विकास का मतलब ये था कि हिमाचल को अगर टूरिस्ट स्पॉट इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाता तो वहां पर काफी जाके छोटे छोटे आइलैंड वर्ल्ड के अंदर देखते हैं आप, बहामा में चले जाइए या कहीं और चले जाइए, छोटी छोटी जगह हैं, उनका कोई वोट पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनकी अट्रैक्टिव क्या है? हिमाचल और उत्तराखंड के अट्रैक्शन है उनकी ब्यूटी, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज। उसको अगर ग्लोबल दृष्टि से उसको विकास किया गया होता तो आज हिमाचल और उत्तराखंड दोनों देश के सबसे विकसित प्रदेश होते। और बार बार बीजेपी यही कहती है कि देखिए, जहां पर लंबे समय तक बीजेपी की सरकार है वहां का विकास आप देखिए, वहां का विकास मॉडल, जहां पर सरकारें बदल जाती हैं वहां का मॉडल देखिए। तो क्या ये दांव चलेगा? या फिर प्रियंका गांधी हिमाचल के लोगों के बीच जाकर जब कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का काम इंदिरा जी ने किया था और इसी के साथ ही राज्य सरकार पर कठोर शब्दों से वो वार करती हैं, उनका ये जो वार है वो कामयाब रह जाएगा।